आज हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी +2 का NCERT बुक से, जिसमें दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हमने इसके पहले वाला भाग पढ़ लिया है। आज 2.2.3 पढ़ेंगे जो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का अर्थ होता है परागन। ये क्या है? पॉलिनेशन का मतलब है पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचना। ये जो स्टिग्मा पर जाता है वो किस तरह से जाता है, किसके द्वारा जाता है, उस जाने की क्रिया है पॉलिनेशन। उसको देखते हैं। मेल गैमेट कहाँ बना? एंथर से बना ना। पोलन ग्रेन में रहता है, वो एंथर से निकला। प्रोड्यूस्ड इन पोलन ग्रेन। मेल गैमेट जो होता है वो पोलन ग्रेन में होता है, परागकण में, और ये कहाँ रहता है? एंथर में। फीमेल गैमेट जो होता है वो क्या है? एम्ब्रायो सेक में रहता है, भ्रूणकोश में। ठीक है, तो दो तरह का हम लोग जाने। तो पोलन ग्रेन एंथर पर है और इसमें पोलन ग्रेन में मेल गैमेट है। ये मेल गैमेट एम्ब्रायो सेक में कैसे पहुँचेगा तभी ना फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए वहाँ पहुँचना जरूरी है। तो पॉलिनेशन सिर्फ पहुँचने वाली क्रिया है। पॉलिनेशन का अर्थ क्या हो गया? एक तरह से ये हो गया ट्रांसपोर्ट। क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन। ये हो गया यातायात। बस इसका इतना ही काम है, यातायात कर देना। ये ट्रक है, कुछ बस है, रेलवे है, अलग अलग साधन जैसे व्यक्ति को पहुंचाने के लिए, माल पहुंचाने के लिए होता है। यहाँ पर पोलन ग्रेन को पहुंचाने का भी कुछ माध्यम है, लेकिन जिस भी माध्यम से पहुंचता है वो प्रक्रिया है पॉलिनेशन। गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। ये जो पोलन ग्रेन और एम्ब्रायो सेक होता है ये होता है नॉन मोटाइल। मोटाइल मतलब क्या होता है? गतिशील, चलने वाला। तो मतलब क्या है कि ये अपने आप चलने वाला नहीं है। ये जहाँ इसको रख देंगे वहीं रहेगा। तो फिर जाएगा कैसे? तो इसको उठा के ले जाना पड़ेगा, कोई ना कोई इसको ले जाने में मदद करेगा। तो नॉन मोटाइल होता है। दे हैव टू ब्राउट। इसको ले जाना पड़ेगा टुगेदर, एक साथ लाने के लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अगर कराना है तो उसको एक साथ आना पड़ेगा। कैसे आएगा? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ? फ्रॉम एंथर, एंथर से निकला, टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा पर पहुँचना, ऑफ ए पिस्टिल। पिस्टिल का स्टिग्मा जो होता है, मान लो एक भाग से दूसरे भाग पर पहुँचना। ठीक है, तो वो कैसे पहुँचेगा? तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ, ये जो प्रोसेस है पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल, यही प्रोसेस को इज कॉल्ड पॉलिनेशन कहलाता है। ये डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन। अब पोलन कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसका सोर्स क्या है? पोलन ग्रेन का सोर्स क्या है? वो एंथर से। तो एंथर कहाँ पर, उसका पोजीशन क्या है? अगर बगल में रहेगा तो आसानी से आ जाएगा, दूर में रहेगा तो आने में समस्या थोड़ा सा होगी। तो उसी के सोर्स के आधार पर कि कहाँ पर है वो, पॉलिनेशन ऑफ 3 टाइप्स होता है। ये पॉलिनेशन कितने प्रकार के हुआ? 3 प्रकार का। एक होता है ऑटोगेमी, दूसरा होता है जिटेनोगेमी, और तीसरा होता है जीनोगेमी। तो ये जो 3 प्रकार है ये क्या है? स्वयुग्मन, सजात पुष्पी और परनिषेचन। इसको हम लोग देखेंगे। ऑटो मतलब होता है अपने आप में। ऑटो मतलब क्या होता है? स्वयं में। तो स्वयुग्मन हो गया, इसमें किसी अन्य की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप युग्मन कर लेता है। कैसे? तो विद इन द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में, एक फ्लावर है मान लो, इसी में है पोलन ग्रेन, यहाँ पर से निकला और यहाँ पर है स्टिग्मा मान लो, तो यहाँ से गिर करके इस पर आ जाएगा ना आसानी से। तो ये हो गया सेम फ्लावर में। तो इसमें किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा जो है पोलन ग्रेन जो होता है वो ऊपर की ओर से गिरता है और नीचे आराम से इस पर चिपक जाता है, इसमें चिपचिपा पदार्थ रहता है। तो इस तरह से जो एक ही फ्लावर में वो पॉलिनेशन होता है वो ऑटोगेमी कहलाता है। इन नॉर्मल फ्लावर, जो सामान्य फ्लावर होते हैं, ऑटोगोमी इज रेयर।
इसमें रेयर होता है, हमेशा ये कम पाया जाता है। वेयर एंथर्स एंड स्टिग्मा आर ओपन। अब जिस फूल का ये जो भाग है ये ओपन अगर है, ऐसे खुला है, ठीक है, तो इसमें जो है ऑटोगोमी होगा ही, ये जरूरी नहीं है। हवा चला उड़ गया, ये भी हो सकता है ना। तो कीट पतंगा दूसरा आया, वो बैठ गया, तो वो पॉलिनेशन करा देगा। तो इस तरह से ये जरूरी नहीं है कि ऑटोगेमी इसमें होगा। जब जो फूल खुला हुआ है और जो फूल अंदर में पैक है इस तरह से, उसमें जो है अंदर में अपने आप होगा, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो यही कहा जा रहा है कि नॉर्मल फ्लावर्स में ऑटोगेमी रेयर होता है। कहाँ पर? जहाँ एंथर और स्टिग्मा आर ओपन, जहाँ खुला रहता है वहाँ पर कम होता है। यह रिक्वायर्ड, तब क्या है और क्या दूसरा चीज़ है कि जिस और क्या रिक्वायर्ड है कि सिनक्रोनी, एक वर्ड है, क्या वर्ड है? सिनक्रोनी। इसका अर्थ होता है समकालिकता, समान काल में। जिस समय ये लेने के लिए यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ छोड़ा है, किसको जब चाहिए उसी समय पोलन निकलना चाहिए, तभी ना उस पर रहेगा। अब मान लो पोलन ग्रेन तैयार हो गया है और स्टिग्मा तैयार नहीं हुआ है, तो क्या होगा? ये निकलेगा तो ज़रूर, लेकिन इस पर अटैच नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है सिंक्रोनी की। सिंक्रोनी क्या है? समकालिकता। इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा, स्टिग्मा और पोलन के जो निकलने का क्रिया है, रिलीज, ये दोनों एक साथ होना चाहिए। एक साथ होगा तभी ये ऑटोगेमी हो पाएगा। और दूसरा क्या चाहिए? क्लोज टू ईच अदर, दोनों आपस में अगल बगल होना चाहिए फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ भी ऑटो का मतलब हुआ, ऑटो और सेल्फ एक ही हुआ। तो सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगेमी के लिए क्या चाहिए? दो चीज़, एक चाहिए सिंक्रोनी और चाहिए क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पास में होना चाहिए। दूर में रहेगा तो भी नहीं हो पाएगा आसानी से। तो ये हो गया ऑटोगेमी। सम प्लांट्स प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर्स, कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें दो तरह के फ्लावर होते हैं। क्या कैसा होता है? जैसे कि एज बिलो वायोला है, ठीक है, ये देख लेते हैं हम। कुछ एग्जांपल है कि वायोला है जो कॉमन पेंसी कहलाता है, ऑक्जेलिक है और कोमेलिना है जिसको कनकौवा कहते हैं। तो ये जो प्लांट है इस तरह के, इसमें दोनों तरह के फूल होते हैं एक ही पेड़ में। एक खुला हुआ भी होता है, एक बंद वाला भी होता है। तो इसके आधार पर जो है ऑटोगेमी भी दो तरह के हो गए। क्या हो गया? एक उन्मिल परागनी, ठीक है, और एक हो गया अनुन्मिलीय परागनी। कैस्मोगेमस फ्लावर्स और क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, ये फ्लावर का टाइप है। एक हो गया उन्मिल मतलब खुला हुआ, एक हो गया नहीं खुला हुआ मतलब बंद। एक है खुला हुआ, एक है बंद। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं वायोला श्रेणी के, ये इस प्लांट में दोनों फ्लावर्स होते हैं, एक खुला हुआ वाला और एक बंद वाला। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो कैस्मोगेमस जो है फ्लावर होते हैं वो विद एक्सपोज क्या हुआ रहता है? खुला हुआ रहता है। एंथर्स क्या और स्टिग्मा और एंथर जो है दोनों खुला हुआ रहता है। बोथ पॉलिनेशन कैन बी, और जब ये दो खुला हुआ है तो इसमें क्या होगा? खुला हुआ वाला में कैस्मोगेमस में इसमें और अपने आप भी ऑटोगेमस भी होगा, सेल्फ पॉलिनेशन भी। और कोई अगर भंवरे आ गए, तितलियां आ गई तो क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है इसमें। तो इसमें दोनों चीज़ हो सकता है खुला हुआ वाला में। लेकिन बंद वाला में क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में क्या होगा? विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ये किसी तरह से खुला हुआ नहीं होता है, पूरी तरह पैक होता है। एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोजली, एक ही पास में रहते हैं। जब पैक ही है तो पैक में जो अंदर में यहाँ स्टिग्मा होगा और एंथर होगा, एक ही जगह न होगा। तो इसीलिए इसका एंथर से जो निकल करके पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आसानी से पहुँच जाता है, वो क्लोजली रिलेटेड होता है, एक जगह साथ में रहता है। ऑटोगेमस एंड, ये तब कैसा होगा? ऑटोगेमस होगा, इसमें आपस में ही फर्टिलाइजेशन होगा, पॉलिनेशन होगा पहले। इसीलिए कह रहा है ऑटोगेमस होता है ये। एंड नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, दूसरे
फूल से या दूसरे पेड़ के फूल से ये यहाँ पर पोलिनेशन नहीं होगा। कोई कीड़े मकोड़े बाहर से आ करके इसको पोलिनाइज नहीं कर सकेगा। तो ये जो परागण की क्रिया है ये फूल के कारण भी निर्भर करता है। अगर फूल खुला हुआ है तो केस्मोगेमस होगा और फूल बंद है तो क्लिस्टोगेमस होगा। ठीक है, तो दो तरह का ये दोनों ऑटोगेमी का ही एक पार्ट हुआ। तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें बंद है तो इसका जो गुण होगा बीज का, फल का, वो जो इस प्लांट का है वही ना गुण रहेगा, क्योंकि इसमें बाहर से मिश्रण नहीं हुआ है, कोई कॉम्प्लिकेशन बाहर से नहीं आया, कोई कुछ नया जीन नहीं आया। तो इसका जो सीड होता है वो जैसा ये है उसी तरह का होता है, उसी प्लांट का वही सेम जीन वाला होता है। तो इसलिए इसमें ये प्योर होगा, इसका जो सीड होगा वो क्या होगा, वो प्योर होगा, लेकिन नया गुण नहीं आएगा। तो प्योर वाला में हानि भी होता है कि कुछ कमियां रहती है, रेसेसिव जीन जो रहता है वो उभर कर सामने आता है तो खराब गुण भी निकलता है। तो इसीलिए कहा गया कि इसमें एश्योर सीड सेट होता है। सीड तो इसमें बनेगा ही, निश्चित है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स, पोलिनेटर्स का यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, कोई अलग कीड़े मकोड़े का किसी की ज़रूरत नहीं है कि पोलिनेशन में जो हेल्प करता है ना उसको कहते हैं पोलिनेटर्स। तो पोलिनेटर्स का यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें आवश्यकता पड़ सकता है। तो ये शुद्ध तरह से ऑटोगेमी हुआ। तो इसलिए अब इसमें दोनों इसका हो गया कि प्रॉफिट भी है कि ये शुद्ध निकलेगा, लेकिन लॉस इसका क्या है कि नया वैरायटी नहीं बन पाएगा। अब हो गया गेटोनोगेमी। ये क्या है, सजात पुष्पी, एक ही जात के पुष्प फूलों में परागण। तो ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। एक फूल से दूसरे फूल पर आना, ट्रांसफ़र होगा। एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा पर आएगा, लेकिन कहाँ, ऑफ द सेम प्लांट, एक ही पौधे का, एक ही पेड़ है और दो गो फूल है इसमें। ठीक है, और आइए यहाँ से गिर करके इस पे आ गया, चिपक गया, तो क्या हुआ, फूल तो दो है लेकिन एक ही पेड़ का ना है। तो एक ही पेड़ का रहने के कारण दोनों का जीन तो सेम है। तो इस तरह से इस फूल से इस फूल पर आ जाने से यहाँ दो क्रिया दिखता है। क्या दिखता है कि एक फूल से दूसरे फूल में गया, इसलिए ये क्रॉस पोलिनेशन की तरह हो गया, लेकिन जीन एक ही है, इसलिए ये गुण कैसा होगा, वो होगा ऑटोगेमी की तरह। यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन वाला गुण होगा। तो ये दोनों गुण दिखाता है। यही कहा जा रहा है कि पोलन ग्रेन जो है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा तो जाएगा ऑफ अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर पर, ऑफ द सेम प्लांट, एक ही प्लांट के एक फूल से दूसरे फूल पर जाएगा। तो जो कैसा होगा, तो फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन। फंक्शन इसका कैसा है, एक से दूसरे को जा रहा है ना, तो ये क्रॉस पोलिनेशन हुआ। ये किसी न किसी के माध्यम से जाएगा, यहाँ पर पोलिनेटर चाहिए। तो फंक्शनली क्या हो गया, ये क्रॉस पोलिनेशन, और जेनेटिकली हो गया ऑटोगेमस या सेल्फ पोलिनेशन। तो जीन जो इसका है वो कैसा होगा, वो सेल्फ पोलिनेशन जैसा होगा, और फंक्शन इसका होगा क्रॉस पोलिनेशन की तरह। तो इसमें दोनों गुण आ गया। और तीसरा है जीनोगेमी, ये है परनिषेचन। ये पूरी तरह से क्रॉस पोलिनेशन है। ये किसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जा रहा है। तो दो प्लांट जब होगा तो दोनों प्लांट का जीन अलग अलग कुछ ना कुछ वेरी करेगा, तो इसके कारण जो है नया वैरायटी बनने का चांस रहता है। जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स, यहाँ पर जो प्लांट्स होगा वो जीन के आधार पर अलग होगा, आनुवंशिकता अलग होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा का दोनों का गुण अलग अलग होगा। टू द स्टिग्मा, एक ही स्टिग्मा पर या एक ही फूल पर कई पेड़ के पोलन ग्रेन भी आ सकता है। तो इस तरह से इसमें वेरिएशन होने का चांस रहता है और नया नया प्लांट्स बनता है, नए गुण डेवलप करता है। इस तरह से हम लोग देखें कि तीन तरह के पोलिनेशन होता है। अब ये देख रहे हैं कि ये जो एक क्रॉस पोलिनेशन हुआ, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जो गया पोलन ग्रेन,
तो वो कौन ले जाता है, ले जाने वाला कौन है? तो जो ले जाने वाला है उसको कहते हैं एजेंट ऑफ पोलिनेशन, एजेंट कहते हैं। हिंदी में कहते हैं उसको अभिकर्मक या कारक। कौन है इसका कारक, कौन है इसका अभिकर्मक, अभिकर्ता कौन है, कौन ये काम करने वाला है? तो दो तरह के होते हैं एजेंट, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। ठीक है, एक हुआ एबायोटिक और एक होता है बायोटिक। तो एबायोटिक जो होता है, जो अजीव है, जो सजीव नहीं है, निर्जीव है, उसमें दो तरह के हैं। टू बायोटिक हो गया, एक होता है विंड, एक होता है वाटर, एक होता है वायु, एक होता है जल। इसमें वायु और जल में जीव तो नहीं है, इसलिए ये हो गया एबायोटिक। और एक होता है बायोटिक, बायोटिक में एनिमल्स आएगा। एनिमल्स में कई तरह के एनिमल्स हैं, मुख्य रूप से उसमें मधुमक्खियाँ होती है। ठीक है, वो ज़्यादा पोलिनेशन करता है। तो ये अब ये दोनों का जो क्रिया है, एबायोटिक कम मात्रा में होता है, बायोटिक ज़्यादातर होता है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें बायोटिक पोलिनेटर्स के द्वारा ये काम होता है। अब हम लोग देखते हैं एबायोटिक क्या है। एबायोटिक में क्या है, ए चांस फैक्टर फॉर पोलिनेशन। इसमें चांस कम डिपेंड करता है। अब हवा बहा के यहाँ से वहाँ ले जा रहा है या दूसरे जगह पे ले जा रहा है, तो हवा जो बहाएगा तो उसको उठा के एक जगह उसी जगह पर रखेगा, ऐसा जरूरी नहीं ना है। बहते जा रहा है, उड़ते जा रहा है, तो कुछ कुछ जो है स्टिग्मा पर चिपकेगा और मैक्सिमम क्या होगा, हवा में उड़ जाएगा। तो इसमें बर्बाद ज़्यादा होता है। इसीलिए कहा गया कि ए चांस फैक्टर जो है इसमें पोलिनेशन का वो कम होता है, कभी कभी करेगा, बाय लक वो समझो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन इज प्रोड्यूस टू द नंबर ऑफ ओव्यूल। इसीलिए चूँकि ओव्यूल तो एक जगह है और पोलन ग्रेन जाना है वहाँ पर हवा में उड़ करके, तो उसको चिपकने के लिए ये पोलन ग्रेन का नंबर जो है वो ज़्यादा संख्या में दिया जाता है कि ढेर हम भेजेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ जा कर के ज़रूर चिपकेगा। इसीलिए कहा गया इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब क्या हो गया, बहुत संख्या में, ज़्यादा संख्या में पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करके भेजा जाता है। तो जिस प्लांट में विंड द्वारा पोलिनेशन होता है उसमें पोलन ग्रेन की संख्या क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको हवा में उड़ के जाना है, तो हवा के साथ जाने में कुछ वहाँ पर पोलिनेशन करेगा और मैक्सिमम बर्बाद हो जाएगा। एंड लार्ज, ये बड़ा होता है, पोलिनेशन इसका होने के लिए वो चिपके, इसलिए इसका जो वो कण होता है पोलन ग्रेन वो बड़ा होता है, लार्ज, ऑफन फीदरी, प्रायः जो है क्या होता है, फीदरी होता है। फीदर मतलब क्या होता है, पंख। फीदर मतलब क्या होता है, पंख। तो हवा में क्या उड़ सकता है, जिसमें पंख रहेगा वही ना उड़ेगा, जो कि तैरता हुआ जाएगा। तो इसका जो पोलन ग्रेन होता है वो फीदरी होता है, वो पंख वाला होता है, छोटा छोटा पंख होता है, रोवा होता है उसमें। स्टिग्मा टू इजली ट्रैप, और उसमें स्टिग्मा में भी एक फीदर लगा हुआ रहता है एक तरह से, और वो चिपचिपा होता है जिसमें आसानी से ऐसे ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। ए सिंगल ओव्यूल इन ईच एवरी ओवरी, ए सिंगल ओव्यूल ईच एवरी है, प्रत्येक ओवरी में एक ओव्यूल रहता है। एंड न्यूमरस फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स उसमें पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरोसेंस, एक पुष्प क्रम बना करके कई फूल लगा रहता है, कई स्टिग्मा तरह का वहाँ पे लगा रहता है कि कहीं ना कहीं जो है वो पोलिनेशन हो जाए। और ओव्यूल जो कितना रहता है नीचे में, एक ही रहता है, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल रहता है, एक ही अंडा रहता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, कॉर्न कोब। कॉर्न कोब क्या है, भुट्टा, मकई। मकई का जो हम लोग प्लांट्स देखते हैं तो उसमें कैसा प्लांट्स होता है, एक लंबा सा प्लांट्स होता है, और इसमें ऊपर में होता है वो निकलता है पोलन ग्रेन, ठीक है। और इसका जो भुट्टा होता है वो होता है यहाँ पर, होता है ना, नीचे ना होता है। तो नीचे जो होता है, तो ये जो कॉब होता है इसमें
पूरा लंबा 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 बाल रहता है ना। ये जो बाल लंबा लंबा है ये क्यों है? इसलिए है कि यहाँ से जो इसका कण गिरेगा वो आराम से इस पर चिपक जाए। तो ये यही कहा जा रहा है कि वो लंबा लंबा जो होता है वो फिदर जैसा वो स्टिग्मा है, वही कह रहा है। एग्जाम्पल कॉर्न कोब, इसमें इसको कहते हैं जो बाल होता है ना, ये बाल को कहते हैं टेसल, ठीक है। तो टेसल्स जो होता है वो क्या है? टेसल्स आर वो स्टिग्मा है एंड स्टाइल, वो इस प्लांट्स का ये जो सारा है यही स्टिग्मा और स्टाइल है। ये बहुत बड़ा होता है क्योंकि ये विंड द्वारा, यहाँ पर हवा द्वारा इसका पोलिनेशन होता है। तो हवा जो का झोंका ऐसे आता है और इसका जो पोलन ग्रेन है यहाँ से वहाँ से झड़कर गिरता है, और झड़ के गिरता है तो कहाँ जाएगा? नीचे आएगा। तो बर्बाद ना हो जाए, ज़्यादा नीचे ना गिर जाए, इसलिए ये बड़ा बड़ा निकला रहता है और कई यहाँ से वहाँ कई फल लगा रहता है भुट्टे का। तो ये हो गया विंड द्वारा पोलिनेशन। अब वाटर द्वारा जो पोलिनेशन होता है वो देखते हैं। वाटर जो होता है वो रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, ये बहुत कम होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। लिमिटेड टू 30 जेनरा, ये 30 जेनरा ही स्पीसीज ऐसा है प्लांट्स का जिसमें ये वाटर द्वारा पोलिनेशन होता है। और वो कैसा होता है? मोनोकोटाइलेडॉन्स होता है, एक बीजपत्री, जिसमें एक ही बीज से पत्ता निकलता है ना, वैसे को कहते हैं मोनोकोटाइलेडॉन्स। और जिसमें 2 गो निकलता है उसको वहाँ मोनो की जगह हो जाता है डाइकोटाइलेडॉन्स। जैसे कि हम लोग दाल देखते हैं ना, तो दाल में क्या गो पार्ट रहता है? 2 पार्ट। तो उसको जब हम लोग चना को देंगे फूल तो उसमें 2 गो अंकुर निकलता है ना, तो वो हो गया डाइकोटाइलेडॉन। और जिसमें होता है एक ही गो वो हो गया मोनोकोटाइलेडॉन्स, एक बीज पत्री, मतलब एक बीज में एक ही पत्र निकलने वाला पौधा। तो जो एक बीज पत्री होता है उसमें वाटर द्वारा पोलिनेशन होता है। और ये कैसा होता है? ये लोअर प्लांट्स होता है, छोटे छोटे पौधे, छोटे स्पीसीज वाले। तो लोअर प्लांट ग्रुप्स जैसे कि अलगी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, ये सब जो छोटे छोटे पौधे हैं इसमें इसके द्वारा पोलिनेशन होता है। वाटर ट्रांसपोर्टेड पोलन, इसमें जो पोलन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो वाटर के द्वारा होता है। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं बेलिसनेरिया, इसका एग्जाम्पल हो गया बेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला। हाइड्रिला होता है और बेलिसनेरिया होता है, ये फ्रेश वाटर में, मीठे जल में होता है। जो हमारा जो नदी है, तालाब है, इसमें ये प्लांट पाया जाता है जिसमें वाटर द्वारा होता है। और जैसे है जोस्टेरा, जोस्टेरा क्या है? ये मेराइन ग्रास है, समुद्री घास, उसका एग्जाम्पल है जोस्टेरा, उसमें भी वाटर द्वारा पोलिनेशन होता है। हम लोग देखेंगे बेलिसनेरिया जो हुआ जो फ्रेश वाटर का पौधा है और वो होता है पोलिनेशन जिसका वाटर से। तो इन बेलिसनेरिया क्या क्या होता है? फीमेल फ्लावर्स एट सरफेस। अब पानी भी होता है ना, तो पानी में कहाँ होगा? अगर ये पूरा तालाब है, मान लो एक पानी का ये क्षेत्र है और ये किनारा है इसका, ठीक है, और यहाँ तक पानी है, ये पानी का तल है, तो इसमें पोलिनेशन कहाँ पर होगा? अब ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। कुछ प्लांट्स जो होता है वो यहाँ आकर के छोड़ता है, ठीक है, और पोलन ग्रेन यहाँ पर तैरता है और यहीं पर स्टिग्मा निकला रहता है और इस चीज़ का पोलिनेशन होता है। और कुछ प्लांट्स होता है वो यहाँ बीच में रहता है, ठीक है, उसका पोलिनेशन कहाँ होगा? बीच में ना होगा। तो इसके आधार पर भी अलग अलग फ्लावर्स में, प्लांट्स में अलग अलग टाइप का पोलिनेशन होता है। तो वही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ये कहाँ पर पोलिनेशन हो रहा है। तो इन बेलिसनेरिया, बेलिसनेरिया जो है इसमें फीमेल फ्लावर एट सरफेस बाय लॉन्ग स्टॉक। अगर वो यहाँ पर से प्लांट्स है तो वो अपना जो प्लांट्स इसका है ये अपना लॉन्ग स्टॉक के द्वारा, लंबी जो पतली होती है स्टॉक, पतली डंठल, उसके द्वारा यहाँ पर पहुँचा करके स्टिग्मा को सरफेस पे ला देता है, ठीक है। जितना पानी रहेगा उतना बड़ा हो जाएगा, वो ऊपर जाते जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा लॉन्ग स्टॉक के द्वारा। अब पोलन रिलीज एट सरफेस, अब पोलन ग्रेन कहाँ पर रिलीज होता है?
वो दूसरा प्लांट के द्वारा यहीं पर होगा और ये अचानक आपस में मिल जाता है। पानी में बह रहा है धारा के साथ, तो धारा के साथ बहते बहते वो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन हो जाता है और बाद में फर्टिलाइजेशन अंदर में हुआ तो वो यहाँ से यहाँ फिर पहुँच जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वेलिस्नेरिया का वो होता है एट द सरफेस, मतलब पानी के सरफेस पर ऊपर में हुआ। इन सी ग्रासेस, समुद्री घास में कहाँ होता है? फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर। सबमर्ज मतलब क्या हुआ? डूबा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? पानी में डूबा हुआ, मर्ज क्या हुआ है, इसमें डूब गया है। ये है समुद्री घास समझो। तो ये पानी में डूबा हुआ है, बाहर से नहीं दिखेगा। सी ग्रासेस जो होते हैं, जैसे जोस्टेरा अभी देखे सी ग्रास था ना, तो वो पानी में डूबा हुआ रहता है। और उस फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं जिसमें स्टिग्मा होता है, वो रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर वेयर पोलन रिलीज्ड। अब वहीं पर अब जहाँ रहेगा वहीं प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जहाँ स्टिग्मा है पोलन ग्रेन भी वहीं पर छूटेगा और ये फिर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। तो वो भी किसके द्वारा होगा? पानी के द्वारा ही होगा। पानी धारा मान लो इधर से उधर बह रहा है, तो ऐसे जो बहते हुए जा रहा है तो पोलन इधर वाला में निकला और यहाँ पर स्टिग्मा जो है उसमें वो टच हो गया तो पोलिनेशन हो गया। लेकिन अगर ये उल्टा हो गया, स्टिग्मा इधर है आप पोलन ग्रेन इधर, आप बाहर रहा है इधर, तो फर्टिलाइजेशन कभी हो पाएगा? नहीं होगा। इसलिए वो धारा में आगे पीछे इस तरह से रहता है, तो उसके आगे जो स्टिग्मा होगा उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। तो वो वाटर करंट के द्वारा ये होता है। मैनी पोलन, अब बहुत सारा जो पोलन होते हैं वो कैसा होता है? पानी वाला जो पोलन है, जिस तरह से उसका फिदरी होता था, लाइट होता था, उड़ के हवा में उड़ सके, पानी में कैसा होगा? पानी में छोटा सा होगा और पंख वाला होगा तो ऊपर तैर जाएगा। इसमें कैसा होगा? इसमें होता है लॉन्ग, लंबा होता है, और रिबन लाइक, रिबन क्या होता है? फीते की तरह लंबा होता है। और एक ये बात भी है, पानी में है तो खराब भी तो हो सकता है ना, सड़ सकता है ना, तो उसके लिए कह रहा है कि प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, पानी से भीग नहीं जाए। वेटिंग मतलब, वेट मतलब होता है गीला होना, ठीक है? गीला होने से बचने के लिए क्या होता है? बाय ए म्यूसिलेजिनस कवरिंग, एक म्यूकस के द्वारा, श्लेष्मा के द्वारा उस पर एक कवर, समझो वाटर में नहीं भीगे तो क्या हो चाहिए? उस पर तेल चाहिए ना, तो तेल से लसलसा पदार्थ जैसा उसको म्यूसिलेजिनस कुछ मटेरियल बोलते हैं, तो उसके द्वारा वो कवर क्या रहता है, जिसके कारण पानी उसमें घुसता नहीं है, तो पानी से गीला भी नहीं होता है, वो तैरते रहता है। तो ये पोलन इस तरह से प्रोटेक्टेड होता है। फ्लावर्स जो होते हैं, इसका जो फ्लावर्स होगा जो वाटर के द्वारा जो हो रहा है पोलिनेशन, इसमें नॉट वेरी कलरफुल नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई जीव तो को बुलाना नहीं है, वाटर और एयर ला रहा है, तो इसमें जो पानी में फूल होता है वो फूल कलरफुल नहीं होगा, एकदम सादा सादा होगा, कोई देखने में खूबसूरत नहीं होगा, वेरी कलरफुल नहीं होगा। एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, नेक्टर जो मध है वो वहाँ पर से नहीं छोड़ेगा। मध है, मकरंद है, सेंट है, इस तरह का इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, वो सादा रहे, वो कोई गंध नहीं रहेगा उसमें, तो वो कलरफुल भी नहीं होता है और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करता है। इन मेजॉरिटी एक्वेटिक प्लांट, ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं, एक्वेटिक मतलब हो गया जलीय, एक्वेटिक मतलब क्या हुआ? जल में होने वाला जली हो गया, ठीक है? तो जलीय प्लांट जो होते हैं ज़्यादातर संख्या में, फ्लावर्स इमर्ज, उसमें फ्लावर्स जो है इमर्ज करता है, निकलता है कहाँ? एबव द लेवल ऑफ वाटर। बहुत सारे कुछ ही भीतर रहता है, सबमर्ज जो नीचे रहता है, मैक्सिमम क्या होता है? पानी से बाहर निकला रहता है, बाहर निकल करके वो वाटर के लेवल के ऊपर में, सरफेस ऊपर जा करके फ्लावर्स को रखता है। पेड़ भले अंदर में है, पौधा अंदर में है, लेकिन फ्लावर्स कहाँ रहेगा? ऊपर में रहेगा। एंड पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। अब तो पानी के द्वारा भी हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा जब ऊपर ज़्यादा हो गया तो वो फिर कैसे पोलिनेशन उसका होगा? फिर हवा के द्वारा होगा, हवा बहते जा रहा है, कोई कीड़े मकोड़े के द्वारा होगा,
ठीक है, वो करेगा यहाँ पर आकर के। तो इस तरह से पोलिनेशन इसमें जो फूल बाहर होता है पानी से निकला हुआ, तो एक्वेटिक प्लांट में भी जो फूल बाहर निकला हुआ है उसमें पोलिनेशन किसके द्वारा होगा? विंड के द्वारा होगा और इंसेक्ट के द्वारा होगा, दोनों के द्वारा होगा। तो ये क्रॉस पोलिनेशन हो गया ना। फिर तो वही कहा जा रहा है कि वाटर लेवल से जो ऊपर होता है तो पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड, दोनों से वो किसी में से हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल है वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली। तो ये जो है प्लांट्स, इसका फ्लावर्स बाहर निकल जाता है। अब ये जो पोलिनेटर जो हुआ, ये क्या पढ़े हम लोग? विंड पढ़े, वाटर पढ़े। ये क्या था? एबायोटिक। ये सजीव नहीं था, निर्जीव था, अजीव था। अब जो है पोलिनेटिंग एजेंट हम लोग देखेंगे जो सजीव है, बायोटिक। ये क्या हुआ? बायोटिक। बायोटिक क्या है? तो वो जीव ना होगा, कोई ना कोई सजीव प्राणी होगा। तो वो क्या है? तो मुख्य रूप से है वो बीज। बीज किसको कहते हैं? मधुमक्खी। मधुमक्खियों हो गया, बटरफ्लाइज भंवरे, इसी तरह से फ्लाइज तितलियाँ, बेटल्स बर्रे, वास्प ये भी बर्रे का ही टाइप है, एंड्स चींटी, माउथ सलभ बोलते हैं हिंदी में, बर्ड्स पक्षियाँ हैं जैसे कि सन बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स आवाज़ करने वाला, इसको गुंजन पक्षी बोलते हैं, और सखोरा इसको बोलते हैं सन बर्ड्स को। बैट्स हो गया, चमगादड़, ये ही करता है। ये तो छोटे छोटे एनिमल्स हुए, बर्ड्स हुए। कुछ बड़े एनिमल्स जो होते हैं जैसे लीमर, तो पेड़ पर रहते हैं, इधर से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर खाने के लिए जाता है, उसके शरीर में भी चिपक जाता है पोलन, और दूसरे फ्लावर्स पर जाएगा तो वहाँ पर वो फिर पोलिनेशन कर देगा। तो लार्जर एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि लीमर्स, अर्बोरियल रोडेंट बोलते हैं जो ट्री पर रहता है, ट्री ड्वेलिंग, पेड़ पर ही ज़िंदगी जो गुजारता है, पेड़ के शाखा पर ही सोता है, वो चिपका रहता है। तो अर्बोरियल रोडेंट बोलते हैं कृतंक। रेप्टाइल्स जो सरीसृप करने वाला छिपकली कैटेगरी का रहता है, गिको लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड। हम लोग देखते हैं ना लिजार्ड जैसे घर में है, ठीक है, और एक हम लोग जब बगीचा में होता है उसमें थोड़ा सा बड़ा वो टाइप का होता है और ऐसे ऐसे सर भी हिलाता है, तो गार्डन लिजार्ड हो गया। वो सब भी एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है तो वो पोलिनेशन का काम करता है। तो इस तरह से पोलिनेटिंग एजेंट जो है इस तरह के कई जीव हैं, उसमें से मुख्य रूप से कौन है? यही मुख्य है। अब फ्लावर्स ऑफ पोलिनेटेड प्लांट्स, अब इसका जो फ्लावर्स होता है जो इन कीड़े मकोड़ों के द्वारा पोलिनेशन जिसका होता है, उस फ्लावर्स में भी कुछ स्पेशल क्वालिटी होता है। सब फ्लावर्स सबसे नहीं हो जाता है, तो कौन फ्लावर्स किससे होगा इसके लिए वो कुछ खास तरह के उसमें डिजाइन बना होता है। तो फ्लावर्स ऑफ पोलिनेटेड प्लांट्स, जो पोलिनेशन वाला प्लांट्स से फ्लावर्स हैं, आर एडेप्टेड, वो एडेप्ट क्या हो रहता है? अनुकूल बना हुआ रहता है, अपने को बदला रहता है फॉर ए पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। कौन फ्लावर किस कीड़े मकोड़े के द्वारा, किस पक्षी के द्वारा पोलिनेशन किया जाएगा, उसके लिए स्पेशल टाइप का वो उसमें एडेप्टेशन होता है। तो एडेप्ट क्या हो रहा था? प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया होता है कि वो उसी एनिमल से, उसी प्लांट से जो पोलिनेटर्स हैं वो पोलिनाइज्ड होगा। फ्लावर्स आर लार्ज, इसमें जो होते हैं चूँकि कीड़े मकोड़े हैं वहाँ पर पहुँचना है, तो फूल कैसे होंगे? वो लार्ज होगा। क्या होगा? लार्ज, मतलब बड़ा साइज का होगा और कलरफुल होगा, उसमें खास चटकीला कलर होगा, जिसके कारण भंवरे, मधुमक्खियाँ सब उसी फूल पर जाए। कैसे जाएगा? उसमें कुछ खास गुण रहना चाहिए ना। तो उस पर पास क्या गुण है? तो एक तो बड़ा है, कलरफुल है, रंगीन, और फ्रेगरेंट है, उसमें से सुगंध निकलता है, ताकि सुगंध को सूंघते हुए दूर दूर से तितलियाँ और भंवरे और मधुमक्खियाँ आ जाती है। एंड, और खाली ये तो बुलाने के लिए हुआ, लेकिन आएगा तो रुकेगा नहीं ना, तो रुकने के लिए उसके पास है रिच इन नेक्टर फॉर अट्रैक्शन। नेक्टर उसमें रस रहता है, मधु रहता है। अब वो रस जो है फूल का रस, अब ये जो सब बुला लिया, खूब बड़ा साइज का है कि आके बैठने की जगह मिल जाए उसको,
रंगीन है कि दूर से दिख जाए और वहाँ पर आ जाए, और सुगंध है कि और दूर से है तो सुगंध से उड़ते उड़ते आ जाए। तो आ तो गया लेकिन रुकेगा क्यों? क्योंकि रुकेगा जब उसमें रस है तो रस पीने लगेगा। तो फूल में रस जब पिएगा तो जब फूल पर बैठता है तो वहीं पर पोलन ग्रेन जो होता है वो उसको उसके बॉडी में टच हो जाता है, उसके हाथ पैर में चिपक जाता है, और उस फूल से पी करके जब दूसरे फूल पर जाता है तो वो पोलन ग्रेन को लेते हुए जाता है और उस फूल के स्टिग्मा से वो फिर रगड़ खाता है और पोलिनेशन का काम हो गया, वहाँ पर फिर फर्टिलाइजेशन होने लगेगा। तो जो फ्लावर्स बड़ा होता है इस तरह का होता है। इसमें स्मॉल फ्लावर्स जो होते हैं वो क्लस्टर्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस, अगर जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं वो गुच्छा बना लेता है, पुष्पक्रम बना लेता है। टू मेक देम कॉन्स्पिकस, वो बड़ा होने के लिए कि उसको लगे कि हम जाके वहाँ पी सकते हैं। तो छोटा फ्लावर्स जो है वो गुच्छे में रहते हैं और एक साथ फर्टिलाइजेशन सबका हो जाता है। और क्या, ये जो फ्लावर्स हैं इनमें कुछ न कुछ गिफ्ट रहता है, पारितोषिक रहता है, रिवार्ड रहता है जो उसको आदमी को खींचता है, एनिमल्स को अपने ओर लाता है। जैसे हम लोग आम के फल के पास क्यों जाते हैं? हमको उससे कुछ फल मिला तब ना जा गए। उसी तरह से और भी ये जो एनिमल्स जाते हैं उनको कुछ ना कुछ वहाँ पर रिवार्ड मिलता है। तो क्या क्या मिलता है? फ्लावर्स प्रोवाइड रिवार्ड्स वो प्रोवाइड करता है। टू बी हार्वेस्टेड बाय विजिटर, जो आया वो हार्वेस्ट किया, वहाँ से एक तरह से शोषण करता है, खेती करता है, उसका उपयोग करता है। क्या है उसमें? नेक्टर है, पोलन ग्रेन है। नेक्टर का उपयोग मधु बनाने में मधुमक्खियाँ कर लेती है और पोलन ग्रेन का उपयोग अभी एनिमल्स भी करने लगा, खाने कुछ वो खा भी लेता है उसको। और कुछ जो है हम लोग तो देखने लिए कि पोलन ग्रेन जो है बहुत पौष्टिक होता है, तो इसको टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, हेल्थ टॉनिक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस, कुछ प्लांट्स में होता है वो सेफ प्लेस का उपयोग कर देता है। वो प्लांट्स ऐसा है कि वो सुरक्षित जगह देता है। टू ले एग, अंडा देने के लिए। बहुत जीव ऐसे हैं जो कि अंडा देने के लिए सुरक्षित जगह पर, देखना कहीं बिल है तो बिल के अंदर अंडा दिया हुआ है, कहीं खोड़ा है साइड जगह में तो वहाँ अंडा दिया हुआ है। तो जो अंडा देने वाले एनिमल्स होते हैं वो सोचता है कि ये जगह सुरक्षित है, यहाँ टूटेगा फूटेगा नहीं, बरसात पानी धूप का असर नहीं होगा और हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा। तो कुछ प्लांट्स जो है वो सेफ प्लेस देता है, सुरक्षित जगह अंडा देने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल है टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोर्फोफेलस। एमोर्फोफेलस जो होता है प्लांट्स, इसका फूल जो होता है सबसे दुनिया में बड़ा होता है। कितना फीट का? 6 फीट का होता है। तो ये जो 6 फीट का फ्लावर्स है हमारे से भी इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा फूल ही होता है। तो ये जो फूल हुआ तो ये भी सेफ प्लेस देता है। उस फूल के पास जाकर के कुछ एनिमल्स अंडा दे देता है और सुरक्षित रहता है। एक संबंध है दो जीवों के बीच में जिसको कहते हैं अन्योन्याश्रय संबंध। इसमें क्या होता है कि दोनों जीव एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है, एक दूसरे का मदद करता है। तो उस तरह का यहाँ रिकॉम्बिनेंट रिलेशनशिप बनता है। जैसे कि देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ए स्पीसीज ऑफ मॉथ, एक मॉथ स्पीसीज है, ठीक है, वो क्या करता है? डिपॉजिट एग इन लोकुला ऑफ ओवरी, ओवरी के लोकुले में, उसमें जो जगह जो छोटा साइड में रहता है, एंड फ्लावर्स के आड़ में अंडा दे देता है मॉथ। एंड प्लांट युक्का एक प्लांट है, ये क्या करता है? गेट पॉलिनेटेड बाय मॉथ। तो युक्का प्लांट के बीच में और मॉथ के बीच में एक संबंध इसी तरह का होता है। तो मॉथ क्या करता है? युक्का प्लांट के पास जाके अंडा दे देता है और वहाँ से निकलता आ जाता है। तो ये जो जाता है उसके पास तो ये इसका पोलिनेशन भी कर देता है। तो मॉथ को फ़ायदा हो गया कि सुरक्षित जगह मिल गया अंडा देने के लिए, और युक्का को फ़ायदा क्या हो गया कि मॉथ पोलिनेशन करा दिया। तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हुआ ना, ये पोलिनेशन इसका हो जाता है। गेट पोलिनेटेड बाय मॉथ, मॉथ के द्वारा ये पोलिनेटेड हो जाता है। लार्वा, अब जब ये फूल में लार्वा दे दिया, अंडा दे दिया, तब फूल से फिर निकलेगा कैसे? तो जैसे जैसे वो विकास होता है फूल में से सीड का, तो वैसे उसका जगह निकलता है और लार्वा उड़ करके बाहर आ जाता है।
लार्वा कम आउट एट सीड्स डेवलपमेंट, सीड जैसे जैसे डेवलप करता है उसको स्पेस मिलता है और मौत का जो लार्वा है वो बाहर निकल जाता है। तो हमने देखा कि इस तरह से पोलिनेशन होता है। और अब कह रहा है ये स्टूडेंट के लिए कि ऑब्जर्व करिए, आप देखिए क्या देखने के लिए कहा गया, द पोलिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। कुछ प्लांट्स नीचे दिए गए हैं, हम लोगों ने ये पढ़ तो लिया, क्या पोलिनेशन होते देखा है, तो इसको देखने के लिए कहा गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे पोलिनेशन होता है, कौन करता है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि देखिए, आप वॉच कीजिए पोलिनेटर्स को कि कौन कर रहा है, किसका, ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। नीचे जो प्लांट्स हैं ये हमारे आसपास होते हैं। फ्यू डेज, कुछ दिनों तक, देखिए एक दिन में पता नहीं चलेगा कि कब हो रहा है। एंड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे, किसी दिन सुबह देख रहे हैं 8 बजे से 10 बजे तक देखें, दूसरा दिन 10 से 12 देखेंगे, तीसरा दिन 12 से 2 देखेंगे, तो 2 घंटा करके हम 8-10 दिन में वॉच करते हैं वो दिन भर में कि किस समय कौन आता है इस फूल पर, कौन से प्लांट पर। ककम्बर हो गया, मैंगो है, पीपल है, कोरिएंडर है, पपाया है, ओनियन है, लोबिया है, कॉटन है, टोबैको, रोज, लेमन, यूकालिप्टस, बनाना, ये जितने प्लांट्स हैं ये हमारे आसपास में हैं। जब आसपास में है तो इसमें भी पोलिनेशन होता होगा ना, तो वो पोलिनेशन कौन कीड़े मकोड़े करते हैं, इसमें से कौन आता है करने के लिए, इसको वॉच करने के लिए कहा जा रहा है। तो वो उस पर जो है इसके जो फूल होंगे उस फूल पर जो कीड़े मकोड़े आके बैठते होंगे उसी से ना पोलिनेशन होता होगा। तो ये वॉच करने के बाद हम लोगों को समझ में आएगा कि हमारे आसपास कौन सा पोलिनेटर है। ऐसे भी कुछ एनिमल्स हैं जो कि पोलिनेशन नहीं करता है, उसको कहते हैं पोलन या नेक्टर रॉबर्स। रॉबर्स मतलब क्या होता है, डाकू, डकैत होता है ना। हिंदी में पराग या मकरंद दस्यु, ये क्या है, सच इंसेक्ट, वैसे कीड़े विच में कंज्यूम पोलन, जो पोलन को खा लेता है, आता है और पोलन ही खा लेता है, और नेक्टर्स या वहाँ का रस पी लेता है। विदाउट एज ए फ्लोरल विजिटर, वो विजिटर्स के रूप में आता है, भ्रमणकर्ता के रूप में आया, घूमते हुए खा के चला गया। फ्लावर्स का विजिटर, फ्लावर्स पर आता है फ्लोरल विजिटर्स के रूप में, लेकिन आया किस लिए, पोलन खाने के लिए या नेक्टर खाने के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ दिया नहीं, कुछ जो है वहाँ पर उसका वर्क नहीं किया, कोई पोलिनेशन नहीं किया। वही कह रहा है विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन, वो कोई भी पोलिनेशन का क्रिया नहीं किया, तो उसी को ना डकैत कहते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट जो गया और उसको खा लिया और कोई हेल्प नहीं किया पोलिनेशन में, उसको कहते हैं पोलन या नेक्टर रॉबर्स। हमारे यहाँ घर में आया और कोई सामान उठा के चल जाए तो वही ना रॉबर हुआ, बिना कुछ दिए। और कोई आया और बोला ये कलम चाहिए और 10 रुपया 20 रुपया जो इसका रेट है दे दिया और ले गया, तो वो रॉबर तो नहीं हुआ। तो ये कुछ कीड़े मकोड़े में भी रॉबर्स होते हैं। इस तरह से हमने पोलिनेशन का ये क्रिया देखा। इसका अगला भाग अगले पार्ट में।